तो आज हमारे पास 40,000 के रेंज में दो फोन्स जो कि अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स हैं, बेस्ट गेमिंग फोन्स हैं। तो आज इन दोनों फोन्स को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। भाई GT7 जो है कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, T4 Ultra अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। तो देखते हैं कि दोनों के प्राइस में जो सिमिलरिटीज है वो कैसा है और यहाँ पे कैमराज में गर्दा कौन उड़ाता है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन्स के एडवांटेजेस का कि क्या क्या किस फोन में एडवांटेज मिलता है। अगर Realme का बात किया जाए तो Realme में हम लोग को कुछ एडवांटेजेस है। वैसे तो डिस्प्ले में दोनों ही फोन बहुत ही बढ़िया है, साइड बाय साइड आप देखोगे तो बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं फील करवाएगा। GT जो है थोड़ा सा फ्लैट डिस्प्ले देगा और T4 Ultra जो है थोड़ा सा कर्वी फील देता है, मतलब प्रीमियम फील करवाता है। GT प्रॉपर गेमिंग फोन वाला फील करवाता है, लेकिन T4 Ultra जो है थोड़ा प्रीमियम वाला फील करवाता है। और ब्राइटनेस के मामले में लेकिन थोड़ा सा जो है GT7 हमको थोड़ा सा बेटर लगा। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत बेटर है या बहुत ज्यादा मार्जिन है। T4 Ultra भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल था आउटडोर डिस्प्ले में, कैमरास वगैरह यूज करोगे तो, लेकिन थोड़ा सा जो होता है ना कि एक माइनर सा डिफरेंस वो फील करवाता है। इवन जो बैटरी का डिपार्टमेंट है, 7000 mAh का बैटरी GT7 में मिलता है और 5500 mAh का बैटरी हम लोग को Vivo में मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैटरी का एडवांटेजेस मिल जाता है। और एक और चीज की प्रोसेसर के मामले में थोड़ा सा बेहतर है GT7, थोड़ा सा बेटर AnTuTu स्कोर देगा और UI के एक्सपीरियंस के मामले में भी हमको थोड़ा सा बेटर लगता है GT7। वैसे FunTouch OS भी जो है काफी अच्छा है, बट स्टिल हमको थोड़ा सा Realme का UI ज्यादा बेटर लगता है। एक और जो एडवांटेज मिल जाता है हम लोग को Realme के साथ वो है कि IP69 का सर्टिफिकेशन है, वहीं T4 Ultra में सिर्फ हम लोग को IP64 मिलता है। Realme में हम लोग को 4K 120 FPS तक का ऑप्शन है, वहीं हम लोग को T4 Ultra में 4K 60 FPS तक मैक्स मिलता है। वैसे Realme में आप 8K वीडियोस भी शूट कर सकते हो। तो T4 Ultra का अगर बात करेंगे तो इस जगह पे हमको जो एक दो बेनिफिट्स जो फील हुआ है वो ये कि कैमराज में आपको पोर्ट्रेट मोड में काफी सारे फोकल लेंथ, मतलब 5 फोकल लेंथ मिल जाता है, वहीं Realme में सिर्फ 2 फोकल लेंथ मिलेगा। इसके अलावा नाइट मोड में भी काफी सारा ऑप्शन है और मोड सेटिंग्स में भी आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली कैमराज के मामले में, फीचर्स के मामले में, फिल्टर्स के मामले में T4 Ultra जो है Realme से कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा बेटर। मतलब बोल सकते हैं आप कि अगर आपको इन कैमरा फीचर्स यूज करना है तो वहां पे T4 Ultra प्रैक्टिकली ज्यादा बेटर फील करवाता है। फ्लैश का भी बात करेंगे तो इस जगह पे भी हम लोग का Vivo जो है कहीं बेहतर है। ब्राइटनेस कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल और ये ऑरा लाइट जो है GT7 के नॉर्मल फ्लैश से कहीं ज्यादा बेहतर काम करेगा। तो यहाँ पे तो नॉर्मल चीजों में Realme ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवाता है, बट देखते हैं कि क्या कैमरास के मामले में, क्योंकि कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस जगह पे अगर बात किया जाए तो हार्डवेयर वाइज देखते हैं, क्योंकि हार्डवेयर वाइज बहुत जगहों पे T4 Ultra जो है बेटर है। प्राइमरी कैमरा मतलब कि वाइड एंगल का बात करेंगे तो Realme में 50 मेगापिक्सल का Sony IMX906 सेंसर है f1.8 अपर्चर के साथ। दोनों का ही जो सेंसर साइज है 1/1.56 इंच का है, वही इसके साथ मिलता है, लेकिन T4 Ultra में बेटर सेंसर यूज किया गया है IMX921। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हार्डवेयर का फायदा होता है Vivo को या फिर नहीं। तो सबसे पहला चीज, कलर्स दोनों का बूस्टेड मिलेगा अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग में फोटोज वगैरह लेते हो तो, बट शार्पनेस, डिटेलिंग जो डे टाइम में है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही है। कलर्स का बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बोलना फेयर नहीं होगा, आप दोनों का नेचुरल मोड भी यूज कर सकते हो नेचुरल कलर्स के लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली जाओगे तो डायनेमिक रेंज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा Vivo बेहतर डायनेमिक्स को हैंडल कर पाता है, चाहे वो शैडोज को बैलेंस करना हो या फिर हाईलाइट्स को बैलेंस करना हो। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा डिटेल्स जो है शैडोज वाले पार्ट में Vivo में आपको बेटर निकल के आता है। इवन मैक्सिमम जगहों पे आप देखोगे शार्पनेस जो है Vivo का कहीं ज़्यादा बेहतर है। इस जगह पे क्लियरली आप देख सकते हो कि चैलेंजिंग सिचुएशन कभी कभी आता है, जैसे जगहों पे आपको Vivo बेहतर फोटोज निकाल के देगा। बाकी सारे फोटोज में लगभग आपको सिमिलर रहेगा सब कुछ, वैसा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं आता है। लेकिन फिर से आप अगर आप लो लाइट में जाते हो तो लो लाइट में मैक्सिमम टाइम आपको पता है कि Vivo का एल्गोरिदम बहुत आगे निकल चुका है। लंबा स्लो शटर का यहाँ पे क्लियरली एडवांटेजेस दिखेगा। बस Vivo में आपको थोड़ा सा फ्लेयर्स ज़्यादा मिलेगा और Realme में थोड़ा सा फ्लेयर्स जो है कम रहता है। ऐसा नहीं Realme में नहीं रहेगा, लेकिन कम रहता है। यहाँ पे डेफिनेटली एडवांटेज जो है शार्पनेस का वो Vivo में है। डिटेल्स वगैरह कहीं ज़्यादा बेहतर आपको Vivo में मिल जाएगा। और यहाँ पे भी हम क्रॉप करके दिखाएं, क्लियरली Vivo जो है इस जगह पे बेहतर काम करता है। तो अगर अल्ट्रा वाइड का बात करें तो दोनों ही फोन में थोड़ा सा डंडी तो मारा गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। बेसिकली गेमिंग फोन्स में अल्ट्रा वाइड को उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, बट दोनों में ऑलमोस्ट सेम सेंसर है, गैलेक्सी कोर का 2.2 अपर्चर वाला 1/4 इंच का। अब यहाँ पे जो भी मैजिक करना है इनको सॉफ्टवेयर के साथ करना है, क्योंकि दोनों का सेंसर ही सेम है। तो देखते हैं फोटोज में यहाँ पे बेहतर कौन है। तो अल्ट्रा वाइड के फोटोज में कलर्स का अगर इग्नोर कर दें, कलर्स तो वैसा ही मिलेगा जैसा आपको मिलना चाहिए, बूस्टेड वाला कलर्स आता है दोनों ही फोन में। लेकिन शार्पनेस और डिटेलिंग अगर बात करें तो इस जगह पे दोनों ही सिमिलर सेंसर है, सब कुछ सिमिलर जैसा है, लेकिन Realme जो
है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा शार्प फोटोज़ देता है। किसी किसी को ये ओवर शार्प भी लग सकता है, बट स्टिल बोलेंगे डिटेल्स जो है Realme का कहीं ना कहीं बेहतर है। मतलब आप बेहतर ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत बढ़िया आपको डिटेल्स मिल जा रहा है, लेकिन दोनों में अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो प्राइमरी कैमरा में T4 अल्ट्रा बेटर था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायनेमिक रेंज जो है ना वहाँ पे थोड़ा सा जो है बेहतर आपको रिजल्ट दे देगा कुछ कुछ सिनेरियो में T4 अल्ट्रा। जैसे कि अगर देखोगे शैडोज वाले पार्ट में तो उस जगह पे तो आपको Realme ही बेटर काम करेगा, लेकिन हाईलाइट्स को जो है वो T4 अल्ट्रा बेटर मैनेज करता है। मतलब दोनों ही फोन अपने अपने जगह बेटर है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे Realme अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा बेहतर काम करेगा। यहाँ पे अगर कुछ कुछ जगह देखोगे कुछ कुछ सिनेरियो में तो आपको Vivo भी लो लाइट में अच्छा काम कर जाता है, बट स्टिल आपको Realme का फोटो जो है मैक्सिमम जगहों पे थोड़ा सा बेहतर डिटेल्स के साथ आता है। मतलब कि प्राइमरी कैमरा में T4 बेटर था, यहाँ पे GT जो है थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट आपको दे देगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अब टेलीफोटो का, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग है। T4 अल्ट्रा क्लियरली यहाँ पे हार्डवेयर वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवाता है, क्योंकि उसमें मिलता है पेरिस्कोप टेलीफोटो। पेरिस्कोप टेलीफोटो नॉर्मल टेलीफोटो से बेटर होता है एंड OIS का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको Realme में नहीं है। Realme में 50 मेगापिक्सल का JN5 सेंसर है f2.0 अपर्चर के साथ, 1/2.76 इंच का सेंसर है, 2x ऑप्टिकल जूम देगा। वहीं हम लोग को T4 अल्ट्रा जो है 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 मिलता है। बेसिकली ये 2.5 अपर्चर के साथ आता है, मतलब अपर्चर साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू Realme, बट यहाँ पे बेटर चीज है सेंसर का। 1/1.95 इंच का सेंसर 2x स्टेबलाइजेशन दे देता है, और ये मैक्रोस भी शूट कर सकता है 15 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली अगर आपको मैक्रोस वगैरह शूट करना है तो यहाँ पे क्लियरली फोटोज में भी देख सकते हो, यहाँ पे Realme से बेटर जो आपको Vivo परफॉर्मेंस करके देगा। तो 2x टेलीफोटो के आप कभी भी फैन नहीं रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आप सेंसर को ही क्रॉप करके 2x में अगर आप फोटोज लेते हो तो इतना शार्प और डिटेल्ड फोटो आता है कि भाई उसको कोई कंपेयर ही नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही रिजल्ट आपको मिलता है, पता ही नहीं चलेगा कि T4 का फोटो कौन सा है, GT का फोटो कौन सा है। दोनों में ही लगभग सेम लेवल का शार्पनेस है, डिटेल्स है। तो ये प्रैक्टिकली बोले तो यहाँ पे आपको T4 अल्ट्रा ही हमारे लिए बेहतर है, बट ऑब्वियस से बात है शार्पनेस डिटेलिंग सिमिलर जैसा ही होने की वजह से हम बोलेंगे कि Realme तो ऐसे अच्छा बोल सकते हो, कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो इस जगह पे अगर आप देखोगे डिटेल्स, स्टिल जो डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा T4 में बेहतर है। इस जगह पे भी देखो अगेंस्ट द लाइट वाले सिचुएशन में यहाँ पे भी चैलेंजिंग सिचुएशन था, यहाँ पे भी आपको जो है Vivo बेहतर है। तो हम इसी वजह से बोलते हैं कि 2x देना आज के टाइम में प्रैक्टिकली उतना यूजफुल नहीं रह गया है। लो लाइट में आप जाओगे तो Vivo थोड़ा सा ओवर शार्प कभी कभी करता है, लेकिन Realme जो है नॉर्मल सिचुएशन में अच्छा फोटोज दे देगा, लेकिन एक्सट्रीम डार्क में आपको वहीं Vivo ज़्यादा बेहतर देगा। नॉर्मल सिचुएशन में Realme बेटर है, एक्सट्रीम डार्क में Vivo बेहतर है। मतलब कि आप 2x पे अगर आप फोटोज लेते हो तो दोनों ही फोन ऑलमोस्ट अच्छा ही और सेम जैसा ही काम करता है। तो Realme का 2x कैमरा उतना प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है। तो 3x जो है Vivo का ऑप्टिकल फोकल लेंथ है, मतलब 70 mm, और Realme का थोड़ा सा डिजिटल जो कि 2x को ही क्रॉप करता है। डे टाइम में अगर आप जाओगे तो सिमिलर जैसा ही फोटोज आपको मिलेगा। शार्पनेस डिटेलिंग जो है बहुत जगह पे सिमिलर आपको दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ सिनेरियो ऐसा है जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Realme ज़्यादा शार्प फील करवाता है। तो ये एक एडवांटेज Realme के साथ मिल जाएगा। वहाँ पे 2x में हम लोग को दिखा था कि दोनों ही फोन लगभग सेम शार्पनेस देता है, लेकिन इस जगह पे कहीं कहीं पे Realme ही ज़्यादा शार्प फोटोज दे रहा है। डिटेल्स वगैरह वैसे तो आपको नॉर्मल सिचुएशन में आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है भाई सब सिमिलर जैसा ही है, लेकिन अगेंस्ट द लाइट वाले सिचुएशन में थोड़ा सा जो है Vivo यहाँ पे बेहतर डिटेल्स मैनेज कर पाता है, बैलेंस कर पाता है। लेकिन इस जगह पे भी आप देखोगे तो बेहतर बैकग्राउंड ब्लर, बेहतर डिटेल्स जो है आपको Vivo में मिल जाएगा। चैलेंजिंग सिचुएशन में जो है Vivo आपको एडवांटेज दे देगा। लो लाइट में अगर आप आते हो तो लो लाइट सिचुएशन में कहीं कहीं पे Realme बेहतर था। जैसे इस जगह पे देखोगे तो शार्पनेस में Vivo बेहतर है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट लेवल Realme का थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन उसके अलावा जितने भी फोटोज आप देखोगे तो उस जगह पे आपको फील होगा कि थोड़ा सा Vivo का प्रैक्टिकली फोटोज जो है ज़्यादा बेहतर निकलता है। लेकिन हाँ कॉन्ट्रास्ट लेवल अगेन बोलेंगे Realme का थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर काम करता हुआ दिखेगा। डिटेल्स आपको Vivo में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। मतलब मिक्स्ड रिजल्ट है, लेकिन स्टिल आपको Vivo जो है बेहतर रिजल्ट देख के दिखाएगा, खासकर लो लाइट में। तो यहाँ पे टेलीफोटो का जो बेटर एडवांटेज आपको मिल जाएगा वो ये है कि जूम का हम लोग T4 अल्ट्रा जो है 100x तक डिजिटल जूम दे सकता है, और हर फोकल लेंथ पे ये बेटर है। Realme में सिर्फ 20x डिजिटल जूम मिलता है। तो यहाँ पे क्लियरली आप जितने भी जूम लेवल पे जाते हो, आप फोटोज में भी देख सकते हो, आपको 20x पे भी अगर आप देखोगे तो क्लियर विनर यहाँ पे T4 अल्ट्रा बन जाता है। मतलब जूम के हर फील्ड में आपको T4 अल्ट्रा बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर आपको पड़ोस के घर में देखना है या फिर चांद का फोटो लेना है तो यहाँ पे T4 अल्ट्रा जो है बहुत बेटर है। अगर पोर्ट्रेट्स में आपको फोटोज क्लिक करना पसंद है, मतलब पोर्ट्रेट शॉट्स आप ज्यादा लेते हो, तो यहाँ पे भी हार्डवेयर तो क्या ही कहना, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में Vivo
वीवो कहीं ज़्यादा बेटर है, आगे है। मतलब कि जो फीचर्स मिलते हैं, बेसिकली फीचर्स जो है ये कि पहला फीचर आपको इस प्राइस सेगमेंट में वीवो 5 फोकल लेंथ दे देता है, जो कि आपको रियलमी में सिर्फ 2 मिलता है। यही एक नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, रियलमी काफ़ी अच्छा है, बट वीवो के साथ एडवांटेजेस आपको काफ़ी ज़्यादा है। फिल्टर्स जो है वो कहीं ज़्यादा बेटर है आपको वीवो का, इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो आप। बस वीवो में एक ही चीज़ कमी रह जाता है, अगर आप जाइस सीरीज का देखोगे तो वो बोके फिल्टर्स, जो कि आपको बोके वगैरह का चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, नहीं तो हम बोलेंगे कि वीवो जो है एक्स सीरीज के जैसा फोटोज आउटपुट निकाल के देता है। तो 1x पोर्ट्रेट का अगर बात करेंगे तो दोनों ही फोन बहुत ही तगड़ा रिजल्ट निकाल के देगा। ब्यूटिफिकेशन दोनों ही फोन थोड़ा बहुत करता है, फेस चेक ना करेगा, लेकिन रिजल्ट में ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि हाँ ये फोन एकदम परफेक्टली आपके लिए बेटर हो जाएगा। एज सिलेक्शन दोनों ही फोन का बढ़िया है, लेकिन अगर आप डायनेमिक रेंज देखोगे चैलेंजिंग सिचुएशन में तो यहाँ पे वीवो अगेन थोड़ा सा बेहतर काम करता हुआ दिखेगा। रियलमी थोड़ा सा वाइटिस्ट फोटोज को करने के चक्कर में ज्यादा रहता है, वही सेम रिजल्ट आपको अगर लो लाइट में जाते हो तो कुछ वैसा ही मिलता है। कॉन्ट्रास्ट लेवल यहाँ पे वीवो का ज्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से थोड़ा डिटेल्स जो है बेहतर निकल के आएगा। मतलब ये नहीं है कि क्लियर विनर है, बट हाँ दोनों ही फोन अच्छा काम किया है। तो 2x फोकल लेंथ यहाँ पे रियलमी जो है हम लोग को ऑप्टिकल फोकल लेंथ दे रहा है और वीवो यहाँ पे डिजिटली काम कर रहा है, बट स्टिल आपको दोनों ही फोन एकदम सिमिलर जैसे रिजल्ट देंगे। क्रॉप करोगे तो आपको रियलमी थोड़ा सा ज़्यादा शार्प कभी कभी फील करवाता है। रियलमी का ये प्रॉब्लम है ना कि थोड़ा वाइटिस करने के चक्कर में ज़्यादा रहता है, फेस वेस दिखेगा उसके आसपास में वाइट थोड़ा हो जाता है, नहीं तो बाद बाकी सारा कुछ रियलमी का बढ़िया है, डिटेल्स बहुत बढ़िया है। लो लाइट में भी जाओगे तो आपका वीवो जो है थोड़ा सा शार्प ज़्यादा करेगा, कभी कभी ओवर शार्प भी कर देता है। रियलमी में OIS नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा फोटो जो है ब्लर भी आता है। तो जो क्लियर एडवांटेज होता है वो वीवो का 85mm फोकल लेंथ। वैसे तो आप वीवो में 100mm पे भी जा सकते हो, वो अलग बात है, बट स्टिल आपके लिए ये फोकल लेंथ जो है अलग लेवल का पोर्ट्रेट्स निकाल के देता है। और एज सिलेक्शन इसमें भी दोनों ही फोन का वैसे साइड बाय साइड देखोगे टॉप नॉच ही है, कुछ मेजर प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा है नहीं। तो अगर आपको पोर्ट्रेट्स लेना है तो हम रिकमेंड करेंगे आपको कि वीवो लो। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है क्वालिटी में, लेकिन वीवो में फोकल लेंथ का एडवांटेज जो है क्लियरली आपको दिखेगा। तो एक एडवांटेज आपको वीवो के साथ मिल जाएगा कि इसका ऑरा लाइट जो है वो क्लियरली आपको बेटर रिजल्ट देता है। पोर्ट्रेट मोड में आप जाओगे तो रियलमी में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, वीवो में ये ऑप्शन मिल जाता है और क्लियरली आप देख सकते हो कहीं ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो है आपको पोर्ट्रेट्स में भी ये निकाल के दे देता है। तो अगर फ्रंट कैमरा का बात करें तो इस जगह पे दोनों ही फोन जो है सेम मेगापिक्सल का सेंसर दे देते हैं। रियलमी हम लोग को सोनी का सेंसर देगा और वीवो जो है हम लोग को गैलेक्सी कोर का सेंसर देगा। बेसिकली f2.4 दोनों में ही है, ऑटो फोकस किसी में भी आपको नहीं मिलता है, और सेंसर साइज जो है थोड़ा सा रियलमी का बड़ा है। तो देखते हैं यहाँ पे रियलमी का वाइडर व्यू भी ज्यादा है, तो कौन बेटर परफॉर्म कर पाता है यहाँ पे। तो फ्रंट कैमरा में आपको क्लियरली रियलमी का 2 एडवांटेजेस दिख जाएगा। पहला ये कि वाइडर व्यू ज्यादा है, 21mm वाइड शॉट्स ले सकता है, वहीं वीवो 28mm लेगा। दूसरा ये कि बेटर जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो निकाल के देता है। व्हाइट जो है व्हाइट की तरह दिखता है, मेरा शर्ट जो है वो व्हाइट था और वीवो में थोड़ा सा ब्लूइश आ गया है, बट ब्यूटिफिकेशन दोनों में ही है, उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, खासकर लो लाइट या फिर ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको फोटोज वगैरह लेना है, जब फ्रंट कैमरा आप यूज करना पसंद करते हो, तो आपको थोड़ा सा रियलमी का फोटोज जो है जस्टिफिकेशन देता है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकाल के देता है। फ्रंट पोर्ट्रेट में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है, कुछ मेजर वैसा नहीं था। मतलब फ्रंट कैमरा में नॉर्मल मोड में जैसा रिजल्ट था वो भी आपको पोर्ट्रेट मोड में भी मिलेगा। तो फ्रंट कैमरा एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि रियलमी आपको बहुत जगहों पे बेहतर रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो दोनों ही फोन 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन रियलमी के साथ 2 एडवांटेजेस है। पहले ये कि स्टेबिलिटी उसका बेहतर है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंड कैमरा स्विचिंग मिल जाता है, जबकि वीवो में आपको कैमरा स्विचिंग 4K 60 FPS पे नहीं मिलेगा, 4K 30 FPS पे मिलेगा। तो ये एडवांटेज होता है कि अगर आप 1x से डिजिटली जूम वगैरह करके जाते हो तो आपको रियलमी यहाँ पे बेहतर रिजल्ट दे देगा। तो ये क्लियरली एक फायदा हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो 3x पे अगर मैनुअली जाओगे, 3x मतलब कि हम लोग का वीवो का ऑप्टिकल फोकल लेंथ, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी दोनों ही फोन का थोड़ा सा गड़बड़ है, वॉकिंग शॉट तो आप नहीं ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियरली एडवांटेज होगा कि दोनों ही फोन शार्प काफ़ी ज़्यादा है। कलर्स के मामले में थोड़ा सा हमको वीवो ज़्यादा बेहतर फील हुआ है, एक्सपोजर बैलेंस थोड़ा सा अच्छा कर रहा था, मतलब जो कलर्स होना चाहिए थोड़ा उस लेवल का कलर्स निकाल के दे रहा था। बट स्टेबिलिटी अभी थोड़ा सा वीवो को और बेहतर करने का ऑप्शन मतलब होना चाहिए। लेकिन 3x से अगर आप जूम करते हो, 10x पे भी जाते हो, तो इस जगह पे क्लियरली वीवो जो है बेहतर है। मतलब नॉर्मल मोड में 1x से जाने पे वहाँ पे बेहतर था, 4K 60 FPS में रियलमी, लेकिन यहाँ पे आपको वीवो बेहतर है। और अगर आप 4K 30 FPS लेते हो वीडियो, तो यहाँ पे आपको कैमरा स्विचिंग मिल जाएगा सारे कैमराज में, रियर के अल्ट्रा वाइड को छोड़ के। तो यहाँ पे आप 2x पे जा सकते हो, दोनों ही फोन में डिजिटली, यहाँ पे वीवो में और रियलमी में आपको ऑप्टिकल मिल जाएगा। अगर आप 3x पे मैनुअली जाते हो तो इस जगह पे जो है थोड़ा सा आपको शार्पनेस डिटेलिंग जो है वो वीवो में बेहतर मिल जाएगा, खासकर ऐसे सिचुएशन में जब डे लाइट में आप मूविंग शॉट्स वगैरह ले रहे हो और जूम वगैरह आप मैक्सिमम जूम पे भी जाते हो, तो वहाँ पे आपको बेहतर रिजल्ट निकाल के दे देगा। मतलब जूम वगैरह आपको
करना है तो क्लियरली ऑलमोस्ट हर जगह पे वीवो बेहतर है। यहाँ पे डायनेमिक रेंज आप देख सकते हो, 1x पे थोड़ा सा अलग सिचुएशन है। 1x पे आप देखोगे तो अगेंस्ट द लाइट चैलेंजिंग सिचुएशन में वीवो आपको बेहतर रिजल्ट निकाल के देता है। 2x पे अगर आप जाते हो तो इस जगह पे भी वीवो बेहतर रिजल्ट देगा। उसका रीज़न ये है कि फ्लेयर्स जो है इस सिचुएशन में आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है रियलमी में। स्टिल आपको काफ़ी बढ़िया वीवो डिटेल्स वगैरह निकाल के दे देता है। लेकिन अगर आप 3x पे जाते हो, 3x जो है ऑप्टिकल जो लेंथ है, डायनेमिक रेंज का सिर्फ हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लेयर्स जो है अगेन वीवो में आना स्टार्ट कर देगा। सन ठीक सामने होता है तो वैसे सिचुएशन में जो है आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, दोनों ही फ़ोन में अवॉइड करना है। बट स्टिल हम बोलेंगे कि वीवो ने 1x पे ज़्यादा बेहतर काम किया था, रियलमी ने 3x पे जाके अगेंस्ट द लाइट डायनेमिक रेंज में थोड़ा सा बेहतर काम किया। तो अगर आप 4K 30fps पे लो लाइट में वीडियो लेते हो तो इस जगह पे आपको दोनों ही फ़ोन में OIS EIS दोनों अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से कोई जिटर वॉबल कुछ भी ऐसा दिखेगा नहीं, दोनों ही फ़ोन अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर आप जैसे ही जाते हो 2x पे या उससे ऊपर जाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है हम लोग के रियलमी के साथ, क्योंकि उसमें OIS नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको जिटर वॉबल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। भले ही रियलमी में आपको डिटेल्स बढ़िया मिलेगा, लेकिन क्या हो रहा है कि नॉइज़ लेवल कम होने के बाद भी आपको मूविंग शॉट में जिटर दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि OIS नहीं है। अगर हम 3x पे भी चले जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे T4 में काफ़ी कम वॉबल और जिटर वगैरह कुछ भी ऐसा दिख रहा है, बट स्टिल आपको बेहतर आप बोल सकते हो, रिजल्ट आपको बेहतर मिल जाता है। तो ये एक फ़ायदा होता है मूविंग शॉट में। और अगर आप स्टेबल शॉट्स वगैरह लेते हो तो उस जगह पे भी आप देखोगे तो नॉइज़ लेवल जो है रियलमी का काफ़ी ज़्यादा है, नॉइज़ दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि एक्सट्रीम डार्क में वीवो बेहतर काम करेगा। 2x पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है आपको थोड़ा सा वीवो में बेहतर मिलेगा। ये एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन का हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम 3x पे भी जाते हैं तो कैमरा स्विच नहीं करेगा वीवो, एक्सट्रीम डार्क में कैमरा को स्विच नहीं करता है, तो विजिबिलिटी बेहतर मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो ये सिचुएशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से काम करेगा। अगर आपको 1080p 60fps वीडियोस लेना है तो दोनों में ही आप ले सकते हो, और इस जगह पे कैमरास को भी स्विच कर सकते हो, रियर में टेलीफोटो में जा सकते हो। वैसे दोनों का ही क्वालिटी EIS OIS का काफ़ी डिसेंट लेवल का है, सिमिलर लेवल का ही क्वालिटी जो है, शार्पनेस जो है वो दिखेगा। 2x पे अगर आप जाते हो तो रियलमी में कैमरा स्विच होगा और वीवो में स्विच नहीं भी होता, बट स्टिल आपको काफ़ी डिसेंट क्वालिटी मिल जाता है। 3x पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे रियलमी भी सेम, मतलब दोनों ही फ़ोन जो है इस जगह पे सेम रिजल्ट देगा। 1080p 30fps पे अगर आप आते हैं तो आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत रेयरली कोई यूज़ करने वाला है। 1080p 30fps पे अल्ट्रा वाइड बस काम चलाओ ही बोल सकते हैं। यहाँ पे EIS काम करेगा, कोई OIS वगैरह सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आप रियर के सारे कैमराज में स्विच कर सकते हो। वीवो में ये फ़ायदा है कि रियर से आप फ्रंट में भी आ सकते हो, अलग बात है। कैमरा स्विचिंग में देख सकते हो दोनों फ़ोन में कितना जर्क और एक्सपोजर शिफ्ट वगैरह होता है, तो दोनों ही फ़ोन में ये चीज़ फील होगा। आप कैमराज वगैरह स्विच करोगे तो एक्सपोजर एंड कलर्स दोनों ही शिफ्ट थोड़ा बहुत तो होता है। डे टाइम में भी शिफ्ट होता है, लो लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होता है। बेटर है कि आप अवॉइड ही करना इन सब चीज़ों को, बस नॉर्मल ब्लॉग वगैरह बनाते हो तो उसमें ही आप यूज़ करना, इसके ज़्यादा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सट्रीम लो लाइट में भी अल्ट्रा वाइड को अवॉइड ही करना। दोनों में ही नॉइज़ आएगा, रियलमी में पर्पल नॉइज़ आता है और कलर नॉइज़ वगैरह बोल सकते हो, कलर नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे दोनों में से कोई भी फ़ोन लो लाइट में तो यूजेबल नहीं है। वीवो आपको थोड़ा सा डिटेल्स ज़्यादा दे देगा, एक्सट्रीम डार्क जो सिचुएशन होता है वैसे सिचुएशन में कोई भी बैट यूजेबल आपको नहीं देगा। और स्लो मोशन में अगर आप ज़्यादा शूट करते हो तो आपको रियलमी बेहतर स्लो मोशन दे देगा, क्योंकि वो 4K 120fps शूट कर सकता है, कहीं ज़्यादा बेहतर डिटेल्स है और क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। T4 का भी अच्छा है, बट स्टिल आपको यहाँ पे रियलमी के सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि ये 4K अलग लेवल का शार्पनेस दे देगा। और आपको 4K टाइम लैप्स वगैरह शूट करना है तो वो भी आप दोनों फ़ोन से ले सकते हो, बट स्टिल आपको जो डिटेल्स है वो दोनों ही फ़ोन का एकदम सिमिलर जैसा ही है। बस एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करने को मिला कि हम लोग का रियलमी थोड़ा सा वाइडर व्यू कम देता है, क्रॉप करके लेता है शॉट्स वगैरह और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, और वीवो वाइड ज़्यादा दे देगा। तो दोनों ही फ़ोन से आप पोर्ट्रेट वीडियो ले सकते हैं 1080p 30fps पे। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप T4 अल्ट्रा में जो है 3x पे भी पोर्ट्रेट वीडियो ले सकते हैं। 1080p 30fps दोनों पे ही मिलेगा, कैमरा स्विचिंग नहीं है। रियलमी में 2x का ऑप्शन है, 5x का ऑप्शन है, बट वो डिजिटली काम करता है। यहाँ पे ऑडियो का भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि रियर ऑडियो जो है कैसा क्या है। तो 1080p 30fps एक ऐसा सेटिंग है जहाँ पे वीवो में आप सारे कैमराज में स्विच कर सकते हो। सारे का मतलब होता है सारे। फ्रंट में है, अभी हम डायरेक्ट बिना स्टॉप किए इसको रियर पे कर लिए हैं, अल्ट्रा वाइड पे कर लिए, 1x पे कर लिए, 2x 3x अल्ट्रा वाइड, और ये वापस से फ्रंट कैमरा पे आ गए। तो ये 1080p 30fps में ही सिर्फ मिलेगा। वैसे ये फीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, खासकर आप ब्लॉगिंग। तो ये एक और सैम्पल है 4K 60fps फ्रंट कैमरा वीडियो का। और अगेन यहाँ पे बोलेंगे कि आपको अगर फ्रंट कैमरा से ज़्यादा वीडियोस वगैरह शूट करना है, डेफिनेटली यहाँ पे रियलमी जो है आपके लिए बेहतर ऑप्शन, मतलब आप कह सकते हो कि उसमें थोड़ा बेटर सब कुछ वाइडर व्यू, स्टेबलाइजेशन, ये सब जो है वो मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो स्ट्रीट पे आपको नॉइज़ भी आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा।
वाइडर भी ऑफ कोर्स आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग को रियलमी में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन फेस का जो स्किन टोन है लो लाइट में हमको थोड़ा सा वीवो का अच्छा लगा, बट ब्राइटर और थोड़ा सा डिटेल्स जो है वो थोड़ा सा रियलमी का हमको ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फ़ोन अपने अपने जगह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको वाइडर व्यू ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, तो इसलिए हम रियलमी को चूज़ करेंगे। और दोनों ही फ़ोन में हम लोग को डुअल व्यू मोड का भी ऑप्शन है, जिसमें आप फ्रंट और रियर कैमरा दोनों एक साथ यूज़ करके वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो, और ब्लॉगिंग वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो फाइनली एंड लाइन में हम एक दो चीज़ बोलेंगे, जैसे कि अगर आपको फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करना है तो आपके लिए रियल में बेहतर ऑप्शन, चाहे वो फोटोज़ हो वीडियोज़ हो। लेकिन रियर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे फोटोज़ वीडियोज़ बहुत सारे सिचुएशन में जो है वीवो जो है बेहतर रिजल्ट देता है। 4K 60 fps पे अगेन रिजल्ट जो है यहाँ पे हम लोग को रियलमी का बेहतर है, लेकिन उसके अलावा दूसरे सेटिंग्स में जो वीवो का रिजल्ट है वो बेहतर है, जूम वगैरह में बेहतर है, फोटोज़ वगैरह में बेहतर है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका अगर प्रायोरिटी है रियर कैमराज कहीं ज़्यादा यूज़ करने का, तो आप क्लियरली यहाँ पे वीवो को प्रीफर कर सकते हो। डेफिनेटली पोर्ट्रेट मोड वगैरह उसका कहीं नेक्स्ट लेवल निकल के आता है। वैसे तो दोनों ही फोन यहाँ पे गर्दा उड़ाता है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है, आप भी वैसे गर्दा उड़ा सकते हो। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।